दो तीन प्रमुख बातें हैं। बजट से पूरे देश के बहुसंख्यक वर्ग को, विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपये तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपये कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के अवमूल्यन में 5 से 7 ही होना था। अगर इसको दुगना कर दिया जाता तो सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ लाभ होता। दूसरा, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों का छत्तीसगढ़ का इंटरेस्ट रहता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जब देश में चर्चा होती है तो मैं उम्मीद कर रहा था इसमें कुछ इजाफा होगा। लेकिन दुर्भाग्य, बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। किसान वर्ग इससे मैं समझता हूँ कि लगभग इससे दुखी है। दूसरा, जो केंद्र सरकार की घोषणाएं होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी, ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं। जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। हालांकि हम कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी घोषित करके खरीदी करते हैं, केंद्र सरकार ने उसके संदर्भ में कोई बात नहीं कही। दूसरी बात, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती के संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि इसके क्षेत्र का लगातार विस्तार किया जाएगा। इसलिए इस साल इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार बनने के तत्काल पश्चात ही इस काम को शुरू किया है और छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में 25 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम खेतों में डाल चुके हैं। इससे बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे देश में कहीं नहीं होता। और मेरे लिए तो एक सुखद संयोग है कि जिस योजना को छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, मैं तो अमर अग्रवाल जी को बधाई देता हूं कि 10 में 10 नंबर उन्होंने दिया। ये तो उनकी हुकूमत है, 10 में वो 12 नंबर भी देते तो चल सकता था। आप कितने दे रहे हैं? मैंने कहा ना, यथास्थितिवादी बजट है, इसमें नंबर देने जैसा नहीं। जो उम्मीद हमारी थी, आम जनता को जो उम्मीद थी, उसमें ये बजट खरा नहीं उतरता।